समाजवादी पार्टी सैफई की पार्टी बन करके रह जाएगी। वह रामद्रोही परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है और उनकी श्रद्धा अयोध्या के प्रति नहीं है तो दूसरे की श्रद्धा पर सवाल उठाने का काम न करें। जो हाल टीएमसी का हुआ है उससे बुरा हाल समाजवादी पार्टी का 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होगा। सबको नमस्कार, बोलिए भारत माता की जय। तो जरा हल्ला गुल्ला बंद करो। भारत माता की। क्योंकि माइक नहीं है, मैं जो बोलूंगा सब लोग सुन पाओ और कार्यकर्ता अगर कोई है तो हल्ला नहीं करेंगे, ध्यान रखो। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार को चलाते हुए 12 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 5 अप्रैल से 21 जून तक, यानी 5 अप्रैल पर्यावरण दिवस से 21 जून विश्व योग दिवस तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जनपद के अनुसार रखे गए हैं और उसी के क्रम में आज महान वीरांगना जिनका कल बलिदान दिवस था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की धरा पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस कार्यक्रम का एक ही लक्ष्य है कि समाज के सभी वर्गों के साथ संपर्क करके, संवाद करके 12 वर्षों में केंद्र सरकार की तमाम सारी योजनाएं जो देशवासियों तक पहुंचाने का अभियान चलाया गया था उसकी चर्चा किया जाए और 2047 यानी कि जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए जनजागरण भी किया जाए, देशवासियों को एकजुट किया जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि जितना हम लोग अपेक्षा करते हैं उससे अधिक समर्थन झांसी सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्राप्त हो रहा है, देश में प्राप्त हो रहा है और एक ही आवाज़ निकलती है, मोदी है तो भरोसा है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सब धोखा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए के रूप में तीसरी बार सरकार बनाने में हमें सफलता मिली है और 24 के लोकसभा चुनाव के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ हरियाणा का, वहाँ 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, वहाँ हमारी सरकार बनी। फिर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ पर भी प्रचंड बहुमत से भाजपा और एनडीए जीता और वहाँ पर भी हमारी सरकार बनी। इसके पश्चात दिल्ली प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ पर भी 2/3 बहुमत से हम लोग जीते और वहाँ पर भी हमारी सरकार बनी। और जंगल राज का प्रतीक जो श्री लालू प्रसाद यादव जी के समय में बिहार बना हुआ था, वहाँ पर भी चुनाव हुआ, वहाँ पर भी प्रचंड बहुमत से 202 सीटें 243 में से जीत करके वहाँ पर भी हमारी सरकार बनी और श्री नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री बने। इस समय श्री सम्राट चौधरी जी भाजपा की ओर से हमारा एनडीए का गठबंधन की सरकार है तो वो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं। और अभी जब मैं आपके बीच में आया हूँ तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत बनाने और उनके द्वारा जो पश्चिम बंगाल की जनता से वादा किया गया उस पर भरोसा करते हुए पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। आसाम में भी हम तीसरी बार सरकार बना चुके हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भरोसा कर रहा है और लगातार हमें जनसमर्थन मिल रहा है।
2027 में उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तीसरी बार तो भाजपा सरकार जिस भी राज्य में एक बार आती है वहाँ हम लोग बार बार आते हैं, क्योंकि जनता की सेवा हमारी पार्टी की सरकार होती है तो ऐसी करती है जैसी सेवा जनता अपेक्षा करती है वैसी सेवा देने का काम किया जाता है। तो 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में हम कांग्रेस से निश्चित तौर से वहाँ कांग्रेस को पछाड़ करके वहाँ भी भाजपा आएगी, और पंजाब में भी रिकॉर्ड विजय हमको मिलेगी, ऐसा हम लोगों का भरोसा है। तो अभी जो आने वाले चुनाव हैं उसमें भी भाजपा के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है, लेकिन अभी देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, सामरिक रूप से महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपना स्थान बनाने वाला भारत, आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया में अपना स्थान बनाने वाला भारत, और हमारी विदेश नीति दुनिया में सबसे बेहतर है कि हम जो सच है सच के साथ रहते हैं और दुनिया भारत के समर्थन में रहती है। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि दुनिया के जिस देश में वो जाते हैं पूरा देश का देश प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता है। अभी तक भारत के इतिहास में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 33 देशों का सर्वोच्च सम्मान, जैसे भारत का भारत रत्न है वैसे अन्य देशों के अन्य सम्मान है, ऐसे 33 देशों के सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सबका साथ सबका विकास करते हुए 4 करोड़ गरीबों को घर देने वाले, 80 करोड़ लोगों को कोई भूखा ना रहे, इस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन उपलब्ध कराने वाले, 58 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री जन धन का खाता खोल करके जो लीकेज था, भ्रष्टाचार था कि 1 रुपया दिल्ली से भेजेंगे तो 15 पैसा पहुंचेगा, ये कांग्रेस की संस्कृति थी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 1 रुपये भेजें चाहे 1 लाख रुपए भेजें, जिसके पास भेजते हैं पूरा का पूरा पैसा पहुंचता है। ये भाजपा की सूचिता है। तो भाजपा वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है। इलाज की सुविधा हो, चाहे भोजन की सुविधा हो, चाहे आवास की सुविधा हो, चाहे शौचालय की सुविधा हो, चाहे हर घर नल की सुविधा हो, मतलब हर वह काम बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास करने का जो काम लगातार देश में हमारी सरकार बनने के बाद शुरू हुआ है, उसे हम लोग उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नीचे तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। इसीलिए पूरे भरोसे से हम तो कहते ही हैं, लेकिन यह विश्वास विरोधियों को भी है जो फर्जी पीडीए की बातें करते हैं, उनको भी भरोसा है कि भाजपा को 2027 में हराया नहीं जा सकता। लेकिन यह बात जरूर मैं कह करके जा रहा हूं आप सबके बीच में कि जो हाल पश्चिम बंगाल में टीएमसी का हुआ है चुनाव हारने के बाद, इससे बुरा हाल 2027 में समाजवादी पार्टी का भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने के बाद होने वाला है। आपने कहा कि वो भी घूमना जा रहा है। आप देखिए बंगाल के आपके सांसद शामिल हुए, महाराष्ट्र की बात चल रही है, एक हवा हुई है कि सपा की भी जो आपके सांसद है विधायक के संपर्क में, देखिए किसके संपर्क में है वो, ये उनके संपर्क में है, उनके संपर्क में है। ये सवाल और इसका जवाब कोई मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मैंने कहा 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी सफाई की पार्टी बन करके रह जाएगी। इसके अर्थ जो आप लगाना हो लगाए। वो स्वतंत्र राजनीतिक दल है, मैं ओम प्रकाश राजभर जी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आपको बताऊँ, आप मुझसे जो सवाल है मुझसे करिए ना। हाँ, ये सपा की अंदरूनी बीमारी है, उसका इलाज भाजपा के पास नहीं है। भाजपा मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। सपा कमजोर थी, कमजोर है, कमजोर होकर के बिखर जाएगी। नहीं, हम लोग संपर्क नहीं कर रहे, जिनको हमसे संपर्क करना होगा करेंगे। देखिए, ये मेरा आप सबको अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी किसी दल को तोड़ने का काम नहीं करती है। कोई दल अगर ठीक से नहीं चलेगा, परिवारवाद जिसके यहाँ रहेगा, गुंडागर्दी जिसके यहाँ रहेगी, भ्रष्टाचार जिसके यहाँ रहेगा, मुस्लिम तुष्टीकरण जिसके यहाँ रहेगा, मैंने कहा जो हाल टीएमसी का हुआ है उससे बुरा हाल समाजवादी पार्टी का 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होगा।
मुख्यमंत्री जी अयोध्या दौरे पर है और अखिलेश यादव का एक वहाँ ट्वीट आया है कि जो लगातार यात्राएं कर रहे हैं अयोध्या में, इसकी भी SIT जांच होना चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत सारे ट्वीट करते रहते हैं, बयान लखनऊ में बैठ करके देते रहते हैं। उनके किसी बयान पे कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। अयोध्या हमारी आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है। चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चाहे केशव प्रसाद या कोई भी राम भक्त अयोध्या जाना चाहता है, श्री अखिलेश यादव जी नहीं गए हैं, वो शायद नहीं जाना चाहते हैं, वो भी जाए। उनके लिए कोई, हम लोग तो कहते थे कि जाएं, दर्शन करें, लेकिन वह रामद्रोही परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है और उनकी श्रद्धा अयोध्या के प्रति नहीं है, तो दूसरे की श्रद्धा पर सवाल उठाने का काम न करें। नृपेंद्र मिश्र जी ने कहा है कि अयोध्या में बहुत बड़ा डाका डला है, जो निर्माण चढ़ावे का बड़ा डाका डला है। मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं नियम सही, उन्होंने कहा कि नियम सही थे, लेकिन उसका पालन सही से नहीं हुआ। मेरी तरफ से बस इतना कहना कि माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी ने क्या कहा है, मैं उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी है, जेल भी गए हैं, लाठियां भी खाई हैं, संघर्ष भी किया है, और जो आदरणीय थे वो आदरणीय है। अगर जिसने भगवान श्री रामलला के चढ़ावे आदि में कोई गड़बड़ किया होगा, SIT जांच कर रही, जांच रिपोर्ट आने के बाद जो होगा कार्रवाई। पार्टी के नेता है विनय कटियार, उन्होंने सीधा चंपत राय जी पे आरोप लगाया। देखिए, मैं विनय जी के किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहता। मैं विनय जी का भी उतना ही सम्मान करता हूँ जितना पूज्य चंपत राय जी का सम्मान करता हूँ। केशव जी, मथुरा से भी आवाज उठ रही है, मथुरा में दिनेश फलाहारी बाबा पे आरोप देखिए, लगा है। ये हिंदू समाज की आस्था से जुड़े हुए केंद्रों को बदनाम करने की ये साजिशें हैं, और इस प्रकार की साजिश से समाज सावधान रहे, इस प्रकार के दुष्प्रचार से सावधान रहे। हम भी अगर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, उस आंदोलन से ही निकल करके राजनीति की स्थान पर बैठे हुए हैं। हम भी जब जाते हैं तो हमारे पास जो अपनी सामर्थ्य होती है, श्रद्धा स्वरूप दान पात्र में डालते हैं। तो जो भी जाता है वो श्रद्धा से दान पात्र में जाके डालता है। कोई गड़बड़ी करेगा, भगवान उसका हिसाब करेंगे। क्या आप मानते हैं कि दुर्भावनाओं का डाका डालने नहीं, ऐसी बात होना नहीं। चाहिए उस टाइप का? अगर किसी ने किया है, देखिए, देखिए किसी ने किया है तो उसकी जांच हो रही, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और विशेष तौर से हिंदू आस्था से जुड़े हुए स्थानों के बारे में इस प्रकार से जो श्री अखिलेश यादव जी लगातार किए हैं, उनको ये करने से बाज आना चाहिए। मैं कहूँ कहाँ कोई भाजपा में आया है क्या? नहीं, कोई भाजपा में आया है क्या? आप सवाल कर लो तो सवाल के पहले उसका हिसाब लगा लो। इसमें से कोई जहां टूट फूट हो रही है, उनकी पार्टी की अंदरूनी बीमारी है, उनकी अंदरूनी समस्या है, उनका परिवारवाद है, उनका भ्रष्टाचार है, उनका जो अहंकार है, उसके कारण टूट फूट हो रही है। उसमें से भी किसी को भाजपा में नहीं लिया गया है। भाजपा के कोई सहयोगी दल है, अगर कोई सहयोगी दल में कोई आना चाहता है, आ गया, तो उसमें हम काहे को रोक लगाएंगे? मैं इस पर अभी 27 की बात में कह रहा हूँ, 27 के बाद लिखा जाए। क्या ये इस तरह चलता रहता। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई समस्या होगी तो उसको पार्टी समझ करके समाधान करें। बिहार में कहा कि जनरल राज का खात्मा हुआ, भाजपा की सरकार बनी। आज का ये मामला है, एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ है, उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी और पत्थर डाल दिए, अब तक आरोपी पकड़े नहीं है। यार, आप सम्मानित पत्रकार हैं, कोई घटना करेगा और वो सोचेगा मैं पाताल के अंदर घुस जाऊं, जहां भाजपा की सरकार है उसको वहां से भी निकाल करके लाएगी, उसको सजा दिलाएगी। महिला का कहना है कि 2 महीने पहले भी उसने शिकायत की थी। नहीं, शिकायत की नहीं कार्रवाई होगी तो जो लापरवाही किए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।